हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में काफ़ी सारी एनर्जीज़ का शिफ्ट डिस्कस किया था आपके मैस्कुलिन्स को लेकर, तो उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो कि आपके मैस्कुलिन ऑन देयर हेड स्पेस क्या सोच रहे हैं, यानी कि इनकी थॉट्स किस वे में इस कनेक्शन को लेकर प्रोसीड हो रही हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो पेज ऑफ सोर्स एंड जस्टिस वाली एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन बने हुए हैं, यानी कि अगर आपके टुवर्ड्स इन्हें पहुंचना है तो मे बी ये एक ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जहाँ पर लॉ एंड जस्टिस मैटर करता है। इफ़ इट इज़ अबाउट सम ऑफ देयर थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये किसी लीगल मैटर के बारे में सोच रहे होंगे, लीगल वे पर कुछ इन्हें प्रोसीड करना होगा। और बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स ये काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, डिस्कशन कर रहे हैं, एक डिस्कशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये गैदर कर रहे होंगे, इवन इफ़ इट इज़ अबाउट सम रिलीजियस फैक्टर्स एंड ऑल। अगर आप दोनों के मैटर में कोई रिलीजियस फैक्टर इन्वॉल्व है तो ये एक ऐसे डिस्कशन में ख़ुद को बना कर रख रहे हैं जहाँ पर ये जानना चाहते हैं, काफ़ी कुछ समझना चाहते हैं कि अगर आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देना चाहें तो क्या कुछ ये अपने एंड पर कर सकते हैं ऑन द जस्टिस लेवल, या फिर एक लॉ बेसिस पर, इवन रिलीजियस फैक्टर के बेसिस पर ये जो भी कर सकते हैं आपको एक फर्म फाउंडेशन देने के लिए। इफ़ इट इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ अ मैरिज थिंग, तो यहाँ पर एक लीगल वे में कुछ ये प्रोसीड करना चाहते हैं। कुछ इनके लीगल इश्यूज हैं जहाँ से इनको छूटना पड़ेगा, जहाँ से इनको एक पूरी तरीके से एक बैलेंस वहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, तभी ये आपके टूवर्स आगे बढ़ सकते हैं। तो इनका पैशन इनको ये सब कुछ करवा रहा है। ये अपनी 3D लाइफ में बहुत कुछ सेटल करना चाहते हैं। अगर ये किसी एक लीगल मैटर में इन्वॉल्व हैं, भले ही वो एक इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ही क्यों ना हो, या फिर अगर आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन में आना चाहते हैं तो हो सकता है वहाँ पर कोई लीगल मैटर बनता होगा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पर्सन कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ताकि ये एक फर्म फाउंडेशन आपके टुवर्ड्स ऑफर कर सकें। एंड मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में ये एक कार्मिक कार्ड भी है गाइस। अगर इन्होंने आपके साथ इन द पास्ट इवेंट्स कुछ कर्मा क्रिएट किया है तो हो सकता है ऑन अ रिलीजियस लेवल ये कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। जो भी कोई लाइक नॉलेजेबल गुरुज हैं, रिलीजियस लोग हैं, उनसे ये हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया और इनको क्या करना चाहिए, और आई मीन। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज मैं सेंस कर रही हूँ, बट आपके मैस्कुलिन इस कनेक्शन पर कुछ करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लोगों के साथ डिस्कशन में आ रहे हैं, एंड दे वांट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। दे आर रियली वेरी क्यूरियस, एक्साइटेड एंड वांट टू नो एवरीथिंग। तो इसीलिए इनकी इस वे में एनर्जीज प्रोसीड हुई हैं। कुछ इनको एक मेंटल लेवल पर सेटिस्फैक्शन चाहिए गाइस, जो कि शायद नहीं प्राप्त कर पा रहे, और दे आर रियली ट्राइंग वेरी हार्ड, और इनको जो सुकून नहीं मिल रहा, दैट इज़ वाई दे आर all over the place. They are trying to find so many things at the same time. तो ये इनकी एनर्जीज बनी हुई हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की हार्ट लेवल पर क्या एनर्जीज बनी हुई हैं, यानी कि लाइक ये आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, टेम्परेंस वाली एनर्जीज में आपके साथ बने हुए हैं। इनको पता है गाइस कि जो पैशन ये अभी राइट नाउ फील कर रहे हैं, उस पैशन को लेकर ये कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू अपने आप को एक ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने थॉट्स में, फीलिंग्स में। कुछ एक्सट्रीम्स ना कर पाएँ, और किसी एक्सट्रीम
थॉट के चलते या फिर डिज़ायर के चलते कुछ ऐसा स्टेप इनको ना उठाना पड़े जहाँ पर ये विदाउट प्लानिंग आपके टूर्स आगे बढ़ जाएं और कुछ शायद एक दोबारा से इनजस्ट नहीं होना चाहते आपके साथ, तो दे आर बैलेंसिंग देमसेल्व्स। और ये एक हीलिंग का कार्ड है गाइस। अगर आप दोनों के बीच में इन द पास्ट इवेंट्स काफ़ी कुछ सही नहीं जा रहा था और एक दूसरे को अगर आप लोगों ने हर्ट किया है वर्बली या फिर एक्शंस के चलते, तो वहाँ से इन्होंने खुद को लाइक ब्यूटिफुली निकाला है उन सारी सिचुएशन से, एक हीलिंग दी है खुद को। आपके लिए लविंग थॉट्स में है, आपके लिए एक टेम्परेंस में है, यानी कि ये हील हो रहे हैं उन पास्ट इवेंट से, ये उभरने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से उन सारी चीज़ों को नहीं सोचना चाहते। ओके, अगर जस्टिस वाली एनर्जीज़ में अगर ऐसे भी सेंस करूं कि इन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर किया था, तो ये आपको जस्टिस देने के लिए हो सकता है एक टेम्परेंस में आ रहे हैं, अपने अंदर वो हीलिंग लेकर आ रहे हैं ताकि आपके साथ फेयर हो सके, अब आपके साथ कुछ भी किसी वे में गलत ना कर बैठें। तो इनकी एनर्जीज काफ़ी सारी वेज में बहुत कुछ दर्शा रही है गाइस। तो आप लोगों की सिचुएशन जिस भी वे में बन रही है, आपके पर्सन को आप जानते हो, उनकी सिचुएशंस क्या हैं आप बेटर जानते हो, तो आपको जो एनर्जीज लाइक आपके साथ जो भी मैच हो रही हैं वही एनर्जीज आप लोग ग्रैब कर सकते हो एंड यू कैन लीव द रेस्ट अदर एनर्जीज। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन में अभी राइट नाउ एक स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी जैसे कि मैंने कहा, ये कोई स्टेप लेने से खुद को रोक रहे हैं गाइस, अपने अंदर वो करेज बिल्टअप कर रहे हैं और उस करेज को बिल्टअप करने के लिए इन्हें कुछ नॉलेज की ज़रूरत है, ये कुछ पता करना चाहते हैं, आइदर इफ़ इट इज़ अबाउट यू कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी करंट सिचुएशंस कहाँ तक प्रोसीड हो रही हैं। यू नो, अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या फिर अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, तो हो सकता है ये आपके भी बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। यू नो, जब आप किसी को कुछ कमिट करना चाहते हो या फिर किसी को कुछ ऑफर देना चाहते हो अपने तरफ से, तो उनकी भी लाइफ में क्या चल रहा है ये आप जानना ज़रूर चाहोगे। तो वही आपके पर्सन कर रहे हैं। मे बी आपको जस्टिस देने के लिए या आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे होंगे। दे आर इन द सम काइंड ऑफ डिस्कशन और समथिंग। आपके जानने वाले लोगों से हो सकता है आपके बारे में पूछ रहे होंगे। तो देर आर सो मेनी थिंग्स हियर, बट राइट नाउ what they want from this connection is they want some strength, और इसी स्ट्रेंथ को ये गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं उन ऑब्स्टिकल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि इवेंचुअली ये आपके साथ एक बैलेंस्ड वे में आपके साथ एक जस्टिस दे सकें या फिर जस्टिस कर सकें। यू नो, तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज एक 6 ऑफ वैंड्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के वे में प्रोसीड होने वाली है, यानी कि दिस इज़ द आउटकम ऑफ देयर सिचुएशन। पहले तो ये है कि अगर इनका कोई लीगल मैटर है तो वहाँ पर ये एक विक्टोरियस पर्सन की तरह शाइन होने वाले हैं। मे बी ऐसा कह सकती हूँ मैं कि अगर कोई इनका कोई लीगल मैटर था जहाँ पर ये स्टक थे और जिस वजह से ये अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो उस लीगल मैटर में इनको एक सक्सेस मिलने वाली है विथ अ काइंड ऑफ अ हार्डशिप, या फिर काफ़ी कुछ ट्रायल्स के बाद जब एक विक्ट्री मिलती है तो वो विक्ट्री बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसी विक्ट्री ये प्राप्त करने वाले हैं फाइनली। काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स के बाद, कुछ एक हार्डशिप के बाद इनको ऐसी विक्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि इनका जो भी लीगल मैटर है या फिर एक अगर कार्मिक सिचुएशंस ही ले लो, अगर इनका कोई कर्मा जुड़ा हुआ है फाइन, और वहाँ पर अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अगर यूनिवर्स से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से छूटना चाहते हैं, तो फाइनली इनको कुछ ऐसा रास्ता मिलेगा आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने का, कोई मिडल वे। इवन द टेम्परेंस टॉक्स अबाउट सम मिडल वे या फिर मिडल पाथ।
कि आपको एक फेयरनेस दे सकें, यू नो। तो अगर इफ़ इट इज़ सम कार्मिक सिचुएशन ऑल्सो, वहाँ पर भी इनको एक जीत मिलने वाली है, वहाँ पर भी इनको एक विक्ट्री मिलने वाली है, कोई एक ऐसा रास्ता मिलने वाला है कि एक लीप ऑफ फेथ ये बहुत ही ब्यूटीफुली ले सकें। जैसे कि द फूल वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ये एक रिस्क ले सकेंगे। और इफ़ इट इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ अ प्रायोरिटी और समथिंग, कि इनकी लाइफ में अदर चीज़ें भी हैं जहाँ पर इनको एक इक्वल वे में ध्यान लगाना पड़ता है, एक अटेंशन देना पड़ता है, तो वो उस सिचुएशन और आपको एक बैलेंसिंग वे में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ये एक 8 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में है गाइस। ये एक अपने स्किल्स में मास्टरी हासिल कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर हेडेड हैं और कम्युनिकेशन इनका बहुत ही एक बिगेस्ट टूल है, या फिर एक ऐसा हथियार है जहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इनकी उभर कर आती होगी। अगर आपके पर्सन बहुत ही अच्छे वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो ये इनका हथियार है। और इस चीज़ का इस्तेमाल करके ये अपनी उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करना चाहते हैं जहाँ पर भी अभी स्टक है या फिर जगल कर रहे हैं। एंड काफ़ी सारे अदर मैस्कुलिन के लिए कार्ड ये भी कहता है कि इफ़ दे आर अर्निंग सम मनी, या फिर किसी प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे हैं और अगर इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए इनको कुछ इन द फॉर्म ऑफ मनी या फिर फाइनेंशियल वे में कुछ देना पड़ रहा है, तो ये इतनी मेहनत करना चाहते हैं, इतना कुछ अर्न करना चाहते हैं कि ये अपनी उन सारी सिचुएशंस को ब्यूटीफुली डील कर सकें। आपके टुवर्ड्स अगर बढ़ना है तो हो सकता है वहाँ पर भी इनको फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ एक जस्टिस या फिर लीगल मैटर में विन करना है तो वहाँ पर भी हो सकता है इन्हें फाइनेंशियल वे में ज़रूरत पड़ सकती है। तो दे आर जस्ट वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया भी, एक वे में जो शिफ्ट बना हुआ है मैस्कुलिन का, दे आर वर्किंग समवेयर, कहीं पर ये अपना बहुत ही ज़्यादा फोकस लगा कर है। क्योंकि आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए, आपको एक फर्म फाउंडेशन देने के लिए इनको अपने अदर लाइफ के एरियाज पर काम करना पड़ेगा। और हो सकता है वहाँ पर इनको पैसों की अगर ज़रूरत पड़ रही है या फिर जो भी इनके स्किल्स हैं और जिसकी वजह से ये आपके साथ एक बैलेंस में आ सकें, यू नो, उन स्किल्स पर ये काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर से एरिया पर ये काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दे आर मे बी राइट नाउ जगलिंग विथ सम सिचुएशन, और वहाँ पर बैलेंस लाने के लिए इनको अपने स्किल्स में मास्टरी करनी पड़ेगी, या फिर अपना कोई ऐसा टूल इनके पास है जिसको यूज़ करके ये सब कुछ भी अपने लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। मे बी अब इनको एक आइडिया मिल चुका है, एक प्लानिंग इनको समझ आ रही है कि इन्हें अब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है गाइस, कि आप तक आगे बढ़ने के लिए अगर इनको कोई रोक रहा है और वो पर्सन भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस पर्सन को कैसे काम डाउन करना है या फिर उस पर्सन को भी कैसे एक बैलेंस दिलाना है, शायद हो सकता है ये उस चीज़ पर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजी रख रहे हैं कि उस पर्सन को भी हर्ट ना हो और आपके साथ भी ये आगे बढ़ सकें। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक फैमिली हो सकती है गाइस। अगर इनके फैमिली वाले आपके साथ इनकी शादी के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम ये यहाँ पर अपने पेरेंट्स को आपके लिए मनाने के लिए हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा मीनिंग यही है कि ये पर्सन अपने पेरेंट्स को भी खुश रखना चाहते हैं और आपको भी एक दिया गया कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं आपके साथ भी। तो मे बी दे आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड फॉर दैट, एक बैलेंस तलाश करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी इनकी सिचुएशन है, अगर ये उस सिचुएशन में एक रिस्क लेंगे तो फाइनली दिल बिकम द विक्टोरियस पर्सन, एंड इनको वो जीत ज़रूर मिलने वाली है गाइस। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो वो क्या होता? तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द एम्परर, द हैंगमैन, 10 ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड वाली एनर्जीज आई हैं। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ अथॉरिटी फिगर्स हैं, यानी कि इन पर भी कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब इनके एक्शंस वगैरह पर नज़र रखते हैं।
तो दे आर काइंड ऑफ अ वेरी बर्डनड राइट नाउ। और ये मतलब अपने आप को हो सकता है बहुत ही नॉर्मली लोगों के सामने शो कर रहे होंगे, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली भी एनर्जीज़ में डिस्कस किया था। तो बहुत ही सेम एनर्जीज़ हैं गाइस। अगर आपने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ नहीं देखी तो ज़रूर आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ब्यूटीफुली वहाँ से मैसेज मिल जाएंगे आपके पर्सन एग्जैक्टली किन एनर्जीज़ में ख़ुद को बना कर रख रहे हैं। तो आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि माय डियर लवली डिवाइन फेमिनिन, मैं आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझ पर भी कुछ अथॉरिटी फिगर्स हैं और जिसकी वजह से मुझे अपने एक्सप्रेशंस को छुपा कर चलना पड़ता है। मुझे अपनी एनर्जीज़ को आपसे विड्रॉ करके चलना पड़ता है, क्योंकि I cannot show the emotions and expressions whatever I feel for you right now. But हाँ, I really feel for you। और मेरी लाइफ में कुछ राइट नाउ अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं और कुछ ऐसे बर्डन्स हैं जिनको मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ। और उन बर्डन्स के साथ एब्सोल्युटली मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी राइट नाउ एक ऐसी सिचुएशन में हैंग्ड हूँ जहाँ से मैं रिलीज़ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं लोगों से इस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे एक मिडल पाथ मिल सके, जहाँ से मैं इन सारी ऑब्लिगेशन से, जिम्मेदारियों से छूट सकूँ और फाइनली आप तक रीच आउट हो सकूँ। अगर ये एक लिटिल जर्नी है गाइस, आप दोनों के बीच में अगर एक लिटिल जर्नी लगता है तो ये आप तक एक रीच आउट प्लान कर रहे हैं या फिर रीच आउट में आना चाहते हैं। द वर्ल्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कंप्लीशन, ये आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। तो इनके लाइफ में जो भी अभी एक बर्डन है या फिर एक ऐसी जिम्मेदारियों का बोझ है जहाँ पर इनको वो पूरा करना ही पड़ेगा गाइस, ये गिव अप नहीं कर सकते। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ, हैंग्ड मैन एंड द 10 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जीज एक साथ आने का मतलब यही है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ये छूट नहीं सकते अभी राइट नाउ, क्योंकि ये इनके खुद के ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे जहाँ पर इनको पूरा कर कर ही एक रिलीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। अगर आपके पर्सन की लाइफ ऐसी होगी जहाँ पर इनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी इन पर बनती है या फिर कोई फैमिली बिजनेस एंड ऑल, अगर ये उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो इनको वो पूरा कर कर ही लौटना पड़ेगा। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप तक रीच आउट होने के लिए पहले इनको इन सारी चीज़ों को फिनिश अप करना पड़ेगा। ये टास्क है इनका, और जब तक ये पूरा नहीं करेंगे आपके साथ एक कंप्लीशन में नहीं आ पाएंगे गाइस। तो यही ये कहना भी चाहते हैं कि राइट नाउ इनकी लाइफ में ये एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन में बने हुए हैं, बर्डनड हैं और आप तक पहुंचने के लिए ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलीज़ हो जाएंगी तो ज़रूर ये आपके पास आपके साथ एक कंप्लीशन में आएंगे। ओके, और आपको वो जो भी आप इनसे चाहते हो, एक रीयूनियन या फिर यूनियन और एक कमिटमेंट, कंप्लीशन किसी भी वे में हो सकता है राइट। तो आप जो भी इनसे चाहते हो ये आपको वही देना चाहते हैं। और राइट गाइस, तो आई होप आज का जो एनर्जी शिफ्ट है काफ़ी सारे लोगों के साथ मैच कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।